हे एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। आज हमारे व्लॉग की कैट प्रिपरेशन का डे नंबर 30 है और आज हमारा व्लॉग नंबर 10 है। एक्चुअली इस व्लॉग में आज हम जानेंगे कि क्या कैट की प्रिपरेशन में हमें हडल्स आ रही हैं और कैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हडल से। पहली हडल हमें जो फेस करनी पड़ रही है वो है जब हमारे सामने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन या कोई भी ऐसी अननोन ट्रिक या मेथड आ जाता है जो हमें नहीं पता होता है, उससे हम सवाल नहीं लगा पा रहे हैं। LRDI में जब आप एडवांस लेवल के सेट्स की तरफ बढ़ेंगे तो आपको एक प्रॉब्लम दिखेगी कि आपसे वो सेट सॉल्व ही नहीं होगा और वो बहुत ही वेग लगेगा। एक्चुअली ऐसा इसलिए हो रहा है कि जिस प्रकार की प्रैक्टिस हमें कराई जा रही है वो एक बेस बिल्डिंग के लिए है, बट हायर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें मल्टीपल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एटलीस्ट 15 से 20 LRDI के सेट लगाएंगे तो शायद आप एक ऐसा सेट सॉल्व कर सकें जो आपके कैलिबर से थोड़ा बाहर हो। VARC में प्रॉब्लम वही है, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वो कैप की, जिसे सही करने में काफ़ी टाइम लग रहा है। ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, रिज़ल्ट दिखेंगे ही नहीं। एक्चुअली रिज़ल्ट दिख ही नहीं रहे हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। एक्चुअली मैं ट्राई करता हूँ कि मैं वही रीजनिंग और वही मेथड अप्लाई कर सकूँ जो मेरे टीचर ने मुझसे आस्क किया। यानी कि जब वो कॉन्सेप्ट जब मैं कोई क्वेश्चन एलिमिनेट करूँ तो मेरी रीजनिंग भी सिमिलर होनी चाहिए मेरे टीचर के लिए, जो टीचर मुझे दे रहा है। तो इस चीज़ में मैं कहीं ना कहीं एक छोटा सा ड्रॉबैक खुद की तरफ से देख रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि क्वांट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट उनमें कई सारे मल्टी कॉन्सेप्ट्स का एक साथ ही इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि आप ये समझिए कि आपने एक अलजबरा का सेट लगाया। अलजबरा में थोड़ी सी अरिथमेटिक, थोड़ा सा एलिमिनेशन, थोड़ा सा वो और 2-4 मल्टीपल कॉन्सेप्ट को एक साथ लगाने के बाद आप वो चीज़ें हैंडल कर लेंगे। और प्रॉब्लम आ रही है कभी कभार हम क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द थिंग्स कि हम क्वेश्चन को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं, हम डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ बढ़ जाते हैं। बट पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसे हमें कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझने के बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहिए और क्वेश्चन को भी बहुत ही डेडिकेट होकर पढ़ना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं अगर जो आप क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करें। एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं कि जब हम किसी पैराग्राफ को रीड करते हैं, काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं, तो हमारी एनर्जी बहुत कम हो जाती है। फिर हमें उतनी ही सेम इंटेंसिटी से क्वेश्चंस भी पढ़ने होते हैं और क्वेश्चंस में जो 4 ऑप्शंस हैं उनको भी अच्छे से पढ़ना होता है। तो आपका काम यहाँ नहीं ख़त्म हो जाता कि आपने पूरा पैराग्राफ या आपने पूरी समरी पढ़ ली है, उसके बाद आपको एनर्जी सेव करके वही सेम इंटेंसिटी से सारे क्वेश्चंस को आंसर भी करना होता है और यहाँ हम थोड़ा सा फेल हो रहे हैं। अब मैं ये स्ट्रेटजीज़ अपने कॉन्सेप्ट्स में अप्लाई करूँगा। डेटा इंटरप्रिटेशन काफ़ी आसान थोड़ा बहुत लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें रैंडम नहीं हैं, बट इसमें भी आपको अर्थमेटिक के हायर कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना आना चाहिए। उसके अब हम बात करेंगे उन स्किल्स की जो हमें ज़रूरत है। हमें 1 to 25 टेबल्स आनी चाहिए। 1500 से 1600 कैट लेवल के शब्द हमें ज़रूर आने चाहिए। सारी बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स, फ्रैक्शन, थ्योरम हमें मुँह ज़ुबानी यानी कि टिप ऑफ द टंग की तरह याद होने चाहिए, हम कभी भी उन्हें इस्तेमाल कर सकें। और कोशिश ये करनी है कि हमें आंसर सही टाइम में करना है। अभी से आप थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें और ज़्यादातर ये कोशिश करें जो स्टेप्स अननेसेसरी हैं उन्हें यूज़ ना करें। फास्ट एफिशिएंट वे में आपको क्वेश्चंस को टैकल करना है। चलिए बात करते हैं पॉजिटिव्स की। पॉजिटिव्स में ये हमें मिला है कि अब हमें क्वेश्चन थोड़ा सा ब्रीफ दिखने लगा है, प्रॉब्लम्स हमें सॉल्वेबल दिखने लगे हैं कि हाँ हम अगर जो कोई क्वेश्चन 5 से 7 स्टेप में सॉल्व हो रहा है तो 3 से 4 स्टेप तक हम खुद कर पा रहे हैं, बाकी एक आध में हमें हेल्प लेनी पड़ रही है। फॉर्मूलाज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स थोड़ी सी अच्छी हो चुकी हैं, वो कैप पर भी हमने बहुत अच्छा काम कर लिया है। LRDI के बेसिक सारे सेट्स हमसे खुद ही सॉल्व हो रहे हैं। थोड़े से मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम थोड़ा सा अपनी इंटेंसिटी पर काम करेंगे ताकि हम थोड़ा सा इसकी क्वालिटी बढ़ा सकें। एंड दैट्स इट। आई होप you like this video and have a nice day my friend.